गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। तो आज तो भाई कुछ चेहरे मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो पिछले 2-3 क्लास में नहीं आए थे। खैर अच्छा है कि आज आ गए। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है कॉमन रूट्स। यस मैम। टूर्नामेंट्स हो गए क्या आप लोगों के? आज मुझे 2 बच्चों ने मैसेज किया कि उनके टूर्नामेंट है तो वो क्लास में नहीं आएंगे, वो भी 5 दिनों तक। बीमार हो गया था मैं, विशाल। ओके, आप बीमार हो गए थे, अभी ठीक हो आप? मैम थोड़ा थोड़ा। चलिए ठीक है। हाँ, वैसे बीमार होंगे तो गुड क्लास में। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 2 मिनट और देख लेती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रिद्धिमा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कशिश ठाकुर, एक JE1 में भी कशिश है और एक आप हैं। गुड इवनिंग। सो मैं देख लेती हूँ और 2 मिनट, क्या पता कुछ बच्चे ज्वाइन कर ले, अदरवाइज क्लास तो हमारा रेडी है, स्टार्ट कर देंगे। लास्ट क्लास जो नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़ा था वो क्लियर था सभी को? क्लियर था यस मैम। नहीं था? आपने PDF देखा था घर पे यस जाके? मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हर्षित, वेरी गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू सुरिंदर, कम से कम आपने यस तो बोला। यस मैम। सुजल ने भी यस बोला, ठीक है। चलिए तब तक स्क्रीन शेयर करते हैं। जय श्री राम मैम। जय श्री राम आयुष। आपने बिल्कुल पीक टाइम पे ज्वाइन किया, सही टाइम है ना? 7:15 में ज्वाइन करो, आराम से क्लास भी स्टार्ट ही हो जाएगा। मैं भी थोड़ा यस लिंक मैम। को लेट ही खोलती हूँ, मतलब जैसे 7:08 9 मिनट पे खोल देती हूँ। पता है बच्चे तभी ज्वाइन करेंगे। मैं 7:05 से खोल के नहीं रखती, मालूम है कोई आने वाला है नहीं उतने जल्दी। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे तो फिर टाइम हो ही जाता है हमारा। एटलीस्ट मैंने सोचा आज जितने क्वेश्चन है इसको कवर किया जाए। सो आज का डेट है 27/9/2023। लेक्चर नंबर कितना होगा? ये क्वाड्रेटिक का 4th है क्या? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। आपकी आवाज तो बहुत बुलंद है भाई। थैंक यू मैम। काफी बुलंद आवाज है। सो आज का टॉपिक है हमारा कॉमन रूट्स, ठीक है। अब कॉमन रूट्स होता क्या है? कॉमन मतलब तो समझ में आता है कि कुछ तो उन दोनों में एक जैसा है, तो कॉमन आ गया। नेचर ऑफ रूट्स आप लोग पढ़ चुके हो, तो रूट्स का नेचर कैसे होता है? तो सपोज अल्फा बीटा है और अल्फा गामा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? अल्फा इज द कॉमन रूट। कॉमन रूट में भी दो चीजें आती है, दो कंडीशन। ओनली वन कॉमन रूट एंड बोथ द रूट्स आर कॉमन, तो वो दोनों को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा इसके बारे में बताया कि कॉमन मतलब होता क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसमें से कोई एक रूट भी आप दे दो तो क्वेश्चन हो जाएगा खुश कि हाँ चलो जो मैंने पूछा था इन्होंने कर दिया। ये है हमारा रिकॉल टेस्ट, इसके बिना कैसे आगे बढ़ा जाए? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास के वैसे आपको होमवर्क में दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं होमवर्क में देती हूँ तो मैं सोचती हूँ उसको सॉल्व भी करा दूं। आप लोग नहीं भी करोगे तो भाई मुझे तो चिंता लगी रहती है।
और मुझे पक्का पता है किसी ने इसको किया होगा, नहीं किया होता तो अभी आराम से बोलते जरूर। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन था ये। क्या कह रहा है, अल्फा बीटा आपके रूट्स हैं और आपको इक्वेशन दिया हुआ है। देन अल्फा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4 आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस rx प्लस s इक्वल्स टू 0। ये भी आपकी इक्वेशन है। देन द इक्वेशन हैज ऑलवेज, तो जो थर्ड इक्वेशन है आपका, यानी कि जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज ऑलवेज टू रियल रूट्स, टू पॉजिटिव रूट्स या फिर टू नेगेटिव रूट्स। क्या होंगे मतलब, ये हमें कंक्लूजन देना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू मैं ले लूंगी माइनस पी। ये आपको फॉर्मूला से आता है ना, माइनस बी अपॉन ए से। यस मैम। अल्फा बीटा Yes, ma'am. तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा क्या, क्यू। इसको मैं 1 दे देती हूँ, इसको मैं 2 दे देती हूँ, और अल्फा टू दी पावर 4 को भी यहीं पे देख लेते हैं, प्लस बीटा टू दी पावर 4 विच इज इक्वल टू हो जाएगा ये आर, एंड अल्फा टू दी पावर 4 इंटू बीटा टू दी पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एस। इसको आप इक्वेशन 3 दे दो, इसको 4 दे दो। अब डिस्क्रिमिनेंट को लेके जरा सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो मेन इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4q प्लस 2q स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, d इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला लगाऊं तो 16q स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2q स्क्वायर माइनस r। ठीक है, विच इज इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा 8q स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे तो 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, प्लस 4r विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2q स्क्वायर प्लस r। अब वैल्यू पुटअप कर दो आप, तो 2 इंटू क्यू का क्या है, अल्फा बीटा द होल स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। इसको मैं अगर फॉर्मूले के रूप में लेकर आऊं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि 4 भी आ गया है, तो ये आपका ग्रेटर देन 0 ही होगा। लेस देन का तो सवाल नहीं है, इक्वल टू का भी सवाल नहीं है। तो जब ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से मेरा एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि रियल रूट्स होंगे। मगर अभी तक मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में नहीं आई हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। अगर मैं फॉर्मूले से देखूं तो ये इसी को मैं ले लेती हूँ ना, 2q स्क्वायर माइनस r, यही तो मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो वैल्यू पुटअप करूंगी 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर एंड देन बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, बीटा प्लस में आ जाएगा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हो गई, हाँ माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का द होल स्क्वायर। ओके, बट इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि ये मेरा लेस देन 0 है। ठीक, तो एक तो आपको रियल रूट मिला, ये क्या देगा आपको, ये एक नेगेटिव रूट दे रहा है और ये एक पॉजिटिव रूट दे रहा है, दोनों ही दे रहे हैं। तो जब आप ऑप्शन टिक करने जाओगे तो किस वाले ऑप्शन को आप चूज करोगे, आप ही बताओ। मैंने क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दे दिया जो कि आपको करना था, तो अब आंसर क्या होगा उसका। I'm last. ओके गुड, और इसका आंसर 2 रियल रूट्स भी होंगे, पहला भी होगा और फोर्थ भी होगा। ठीक है, अब हम लोग ये सोचेंगे कि भाई 2 रियल रूट कैसे, एक ही तो निकला, मगर ये क्या है, दिस इज योर ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज लेस देन 0 जस्ट बिकॉज हमने इसको माइनस बाहर ले लिया है ना। बट ये जो पार्ट है ये इससे ही तो आया है,
आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इससे ही निकाला, तो वैसे भी आपके क्या है, 2 रियल रूट्स तो बनते ही बनते हैं। एनीवेज चलिए, आपने ऑप्शंस भी देख लिया और क्वेश्चन भी देख लिया। हाँ, तो अब देखिए, कॉमन रूट आपका यहीं से जो है शुरू हो जाता है, और इस बार मैंने क्या किया है, पहले ही एक क्वेश्चन रख लिया है। मैंने सोचा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन करके आगे बढ़ते फिर देखते हैं कॉमन रूट क्या होता है। ये 10th क्लास वगैरह में आप कर चुके हो ऐसा। वैल्यू ऑफ के निकालनी है आपको। इक्वेशन क्या दिया है, x 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0। और एक क्या दिया हुआ है भाई, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, के की वैल्यू तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है, मतलब एक अननोन क्वांटिटी है इसमें, बट इक्वेशन नंबर 2 में कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं है, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो मैं इसको क्या करूंगी, मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगी, तो 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन 2x माइनस 1 इंटू यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1/2 कॉमा माइनस 2 है ना, मुझे यहाँ से तो यही मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करना है मुझे। तो अगेन मेरे दो केस बनेंगे, केस 1 एंड देन मेरा क्या बन जाएगा, केस 2 बन जाएगा। सो केस 1 में 3 x की जगह पे मैं 1/2 पुट कर रही हूँ, प्लस 4k इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 3/4 प्लस 2 प्लस 2k इक्वल टू 0। k कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, 2k है, ये आपका यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -11/4 हो जाएगा। सो 2 नीचे इसके पास आएगा, तो k कितना, -11/8। -11/8। अब केस 2 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे कॉमन रूट क्या था आपका, 2 था कि -2 था, -2 यस -2। -2 सो 3 -2 स्क्वायर प्लस 4k इंटू -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा, हमने अपने -2 नहीं लिखा। ओके। सो ये 12 हो जाएगा, एंड देन प्लस -8k प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 8k इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 14 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 7/4। तो एक वैल्यू आपको मिली -11/8 एंड एक वैल्यू क्या मिल गई आपको, 7/4। दो वैल्यूज आपको मिली। ऐसा कोई ऑप्शन था इनके पास, ओके यहाँ पे तो आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, यस मैम। यस। सो हैव अ कॉमन रूट, ठीक है। इनमें से क्या है कॉमन रूट्स, एक तो मिला ना आपको, क्या मिल गया, 1/4 बोल सकते हो, राइट, यस मैम। एग्जिस्ट करेगा वो, यस मैम। ठीक है। चलिए, सो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, 10th क्लास का था। मुझे तो लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग लीनियर इक्वेशंस में करते आ रहे थे, जी चैप्टर यस मैम। यस, कॉमन रूट में दिया है। अब कॉमन रूट क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। जब आपके दोनों रूट्स कॉमन है, यानी कि बोथ द रूट्स आर कॉमन। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है अगर मैं थोड़ा ऐसे वॉइस में बोलूं तो, यस मैम। यस मैम ठीक है। Consider two quadratic equations, that is your a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equals to 0। दो quadratic equations है, 1 and 2 से आपने इसको सिंबलाइज कर दिया। अब इन्होंने क्या किया है, देखिए इसका कोएफिशिएंट निकाल कर रख दिया है बस, a1/a2 b1/b2 equals to c1/c2। c1 is
कांस्टेंट, मतलब सी का पूरा टर्म कांस्टेंट है यहाँ पे। दो रूट्स कॉमन होनी चाहिए इसमें, दोनों आपको कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। वो आप कैसे मिलेंगे, इसी तरीके से जब आप इसके कोएफिशिएंट्स को निकालोगे ना क्वेश्चन में जाकर के, तो आपको दोनों रूट्स कॉमन मिलेंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल करती हूँ यहाँ पे सॉल्व। x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरा आएगा कहाँ से, मैं बताती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करके तो ये याद ही हो चुका है अब तो, मतलब सो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, दो इक्वेशंस क्रिएट कर लिए, इसमें बस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे अगर इसे लिखना होगा कॉमन रूट्स के टर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगी, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो मिल गए ना कॉमन वैल्यूज जिनकी हमें तलाश थी। अब क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ ये एक मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करके बता दिया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आ ही जाता है। तो चलिए इसी बात पे हम लोग एक प्रश्न को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है एंड दूसरा इक्वेशन है, हैव बोथ द रूट्स कॉमन, देन द वैल्यू ऑफ 2r माइनस p इज, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको 2r माइनस p की वैल्यू मिलेगी, और उसी को आपको फाइंड आउट करके बताना है कि वो होगा कितना। पहला इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू के प्लस rx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, 6k इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख रही हूँ 6k प्लस 2 द होल x स्क्वायर, मैंने क्या किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया। देखो 2x स्क्वायर एक टर्म है, 6x स्क्वायर एक टर्म है, तो मैंने कॉमन ले लिया किसको, x स्क्वायर को कॉमन लेकर के 6k प्लस 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस rx प्लस, अब बचा कितना था मेरे पास, k इससे भी मल्टीप्लाई होता तो मेरे पास क्या बचता, 3k माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। फिर से अगर मैं इसको रीअरेंज करती हूँ, मतलब इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 12k प्लस 4 और 12k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस में px प्लस 6k माइनस 2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो इक्वेशंस मुझे मिल गए यहाँ से। देन मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट लिख सकती हूँ, 1/2 इज इक्वल टू, सेकेंड वाले का क्या आ जाएगा, r/p इज इक्वल टू 1/2। सो p मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, 2r, एंड हेंस मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, हेंस 2r माइनस p इक्वल टू कितना होगा बच्चों, आप ही लोग बता दीजिए। p इज इक्वल्स टू 2r, तो 2r माइनस p कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। यस, क्योंकि ये अगेन आपका इधर पे जाएगा। तो यस मैम। 2r माइनस p इक्वल टू 0 मैंने टिक भी कर रखा था, और यही इसका रियल आंसर है। इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी हुई किसी को? नो मैम। हाँ, जेई में आपका कॉमन रूट से भाई क्वेश्चन आता है, तगड़ा आता है, इस तरह का नहीं आता है, थोड़ा इजी है ये, बट आता तो नेचर ऑफ रूट से ज्यादा कॉमन रूट्स का ही वेटेज है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप बहुत अनजान हो, बस मैं आपको एक रिवीजन करवा दी। दो इक्वेशन लिखने हैं मुझे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस लिख दिए। अब आप लोगों ने 10th में फिर से पढ़ा होगा क्या, जब भी देखो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तीन टर्म्स में,
ये आपने किस चैप्टर में पढ़ा था? 9th वाले में भी पढ़ा है आपने, किसी चैप्टर में तो पढ़ा है, मैंने भी रिसेंटली पढ़ाया था बच्चों को। शायद से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में शायद आपने 2 पढ़ा। वेरिएबल। ठीक है, हाँ 3 वेरिएबल्स। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो सपोज मुझे x का लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, x के साथ वाले को नहीं लिखूंगी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, है ना। जिनका करना है उसके कोएफिशिएंट को इग्नोर किया जाएगा। y का करना है अगर, तो y को इग्नोर करके आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई में लोगे, a1 c2 और c2 a2 वाले को, c1 a2 वाले को। c तो एनीवेज अपना कांस्टेंट है बट जब बात c की आएगी तो आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लो। तो बेसिकली करना क्या है हमें, x अपॉन जो मैंने बोला, अब क्या b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, ये इसके साथ ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड अगेन ये वाला आपके इसके साथ होगा और ये वाला इसके साथ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 3 1 2। कुछ कह रहे हो क्या, समझ में आया ना? a1 c2 माइनस a2 c1, 1 अपॉन में क्या लिखूं, 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि c इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन में क्या लिखूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, a1 v2 माइनस b1 a2। a2 b1 a1 b2 माइनस a2 b1 ना, ये a2 है और वो b1 है। ठीक है, चलिए कम से कम आपने बोला तो बोलने की मेहनत लगी आपको। a1 a2 b1 b2 c1 c2 देन अगेन a1 a2 b1 b2। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बनाऊं तो ये इसके साथ बनेगा, ये इसके साथ बनेगा और ये इसके साथ बनेगा, है ना, ऐसे ही तो बन रहा है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कुछ खास था नहीं, बट हाँ ये मुझे आपको बताना जरूरी था क्योंकि किसी क्वेश्चन में ये यूज हुआ, तो मैंने सोचा पहले इसको बता देते हैं। अब नेक्स्ट वाले में देखिए, अभी आपने क्या देखा था, बोथ रूट्स कॉमन, अभी आपने देखा वन रूट कॉमन। वन रूट कॉमन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। वन रूट कॉमन में आप लोग क्या करोगे, फिर से दो इक्वेशंस हमें क्या करने हैं, कंसिडर करने हैं। So consider two quadratic equations ठीक है, जैसे कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, देन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे सिंपली मुझे कोएफिशिएंट लिखने से कोई फायदा होगा नहीं, मुझे कोई एक रूट कॉमन चाहिए, तो उस रूट को मैं खुद से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगी। इफ अल्फा इज अ कॉमन रूट, अगर अल्फा आपका कॉमन रूट है देन क्या हो जाएगा, इक्वेशन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा वाला a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो होगा। एंड अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन में ये होगा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन में a1 c2 माइनस a2 c1 अगेन इक्वल्स टू में ये 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये तो याद हो गई है चीजें, मतलब एकदम से याद हो गया है एंड इसी को बस हमने लिख देना है। अब क्या होगा कि देखो ये तो अल्फा स्क्वायर है आपके पास, है ना, देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है, अल्फा स्क्वायर है और ये क्या है, अल्फा है। तो कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा ना, अल्फा स्क्वायर को जो है इक्वेट करना पड़ेगा। तो इक्वेट करते वक्त आप क्या करना, जो नीचे वाला अल्फा है ना
उसको भी क्या कर देना, स्क्वायरिंग कर देना, तो वो भी क्या हो जाएगा, आफ्टर स्क्वायरिंग ये भी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। बस ये एक चीज मुझे थोड़ी यहाँ पे बतानी थी आपको। आप लोग ये सब स्कूल में पढ़ चुके हो? यस आप नहीं बताओ। यस यस, किसी ने यस बोला कि पढ़ चुके। ठीक है, Yes, ma'am. पढ़ चुके हो तो कंसेप्ट क्लियर ही होगा आपका। तो पहले ही मैंने जेई एडवांस का क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन था बड़ा इजी, और सच पूछो तो ये एडवांस लेवल का था भी नहीं, बट लकीली एडवांस में आ गया है। इससे कठिन तो जेई मेंस के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इसको जरा करके हम लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं। वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू आपको निकालनी है, मगर एक रूट कॉमन होना चाहिए इनमें। तो मेरा इक्वेशन क्या कहता है, यहाँ पे आयोटा में आंसर आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, मैं कैसे इसको लिख सकती हूँ चेंज करके, सिंस वन रूट कॉमन, तो वन रूट को मैं अल्फा ले लेती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड देन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहीं पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, आगे जाएंगे तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो यहाँ से मैं कैसे लिखूं इसको, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन बी प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हुआ, बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस बी, एंड अल्फा कितना आया, अल्फा इज योर माइनस बी प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस बी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है, और बी तो दोनों इक्वेशन में है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक में है तो एक की वैल्यू निकाली दूसरे में पुट कर दी, नो, दैट इज नॉट द सिनेरियो हियर। तो जब दोनों इक्वेशन Yes, में है ma'am. तो दोनों इक्वेशन को आप इक्वालिटी में सॉल्व करोगे, जैसे मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया था। पहले का क्या है, इक्वेट करना है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, दूसरा वाला मेरा अल्फा था, तो अब इसको इसकी इक्वालिटी में लाने के लिए मैं स्क्वायरिंग कर दूंगी। स्क्वायरिंग करने के बाद बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस 1 द होल का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस बी द होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर से एक कट जाएगा, बाकी तो कटेगा नहीं ना आपका, तो सॉल्व कैसे करेंगे, बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 1 माइनस बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 द होल का स्क्वायर। सो ये होगा बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b। सो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी क्यूब प्लस 3b इक्वल टू 0। सो b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। जब मैंने ऐसे लिखा तो अगेन यहाँ से मेरा क्या होता है, दो केस जनरेट होता है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में मेरा b इक्वल्स टू 0, केस 2 में बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो भाई फिक्स हो गया। इसका क्या करूंगी मैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, सो बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3। अब जब रूट के अंदर माइनस गया तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 3 इंटू आई, 3 आयोटा, है ना? यस मैम। हाँ, बट यहाँ पे माइनस गया था तो वो भी ध्यान रखना है अपने को। अब आंसर कौन से चूज करोगे आप, माइनस आई रूट ओवर 3, यही तो आंसर होगा। Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि एनीवेज वो Yes, ma'am. माइनस में था। खांसी ने फिर परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। फोर्थ वाले को देखते हैं जरा। कॉमन रूट्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते नहीं है, मगर अभी तक तो जो कर रहे हैं उससे तो आसान ही लग रहा है।
if it is known that a, b, c are real and the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 and 2x square plus 3x plus 4 equal to 0 have a common root, then a is to b is to c is equal to. ये तो मतलब मुझे नहीं, मुंह से बोल के मैं इसका आंसर बता सकती हूँ, क्या आप लोग बता सकते हो? देखो क्या है यहाँ पे कॉमन, 1:2:3. हाँ 1:2:3. ना बहुत अच्छा आपने अंदाजा लगाया, थोड़ा सा और अंदाजा लगाओ ना, कोएफिशिएंट्स को रेशियो में लो, कोएफिशिएंट को रेशियो में लेके अंदाजा लगाओ ना कितना होगा। 2:3:4. यस हो गया ना, इसको मुझे कौन सी मेहनत करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, हो गया। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन लिया था मैंने ना, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। यस मैम। हाँ आपके लिए भी आसान, मेरे लिए भी आसान। ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन था तो मैंने ले लिया था, तब मैंने इसको सॉल्व करके देखा नहीं था, बट अभी करने गई तो बड़ा इजी है ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी लड्डू हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। लड्डू पसंद है आप लोगों को? नो मैम। Yes ma'am. नो Yes मैम। नहीं पसंद है लड्डू, बहुत अच्छा मोदक। मुझे तो बहुत पसंद। ठीक है चलिए लड्डू से आते हैं मैथ्स में। x if the equation x square plus ax plus 12 equal to 0 and x square plus bx plus 15 equal to 0 and तीसरा इक्वेशन भी, यहाँ पे 3 इक्वेशन है, have a common positive root। इसका ये जो स्टेटमेंट है ना कॉमन पॉजिटिव रूट, ये कुछ खास मायने नहीं रखेगा यहाँ पे, इतना समझ में आता है कि ठीक है भाई जो है तुम्हारा रूट वो पॉजिटिव है, ठीक है, बट उसको लेके क्या करेंगे हम लोग, क्या आगे जाके वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है, आंसर नेगेटिव में आ गया तो देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर, आपको बेसिकली यहाँ पे तीनों इक्वेशंस को इक्वेट करके वैल्यू निकालनी है, वही लीनियर इक्वेशन टाइप ऑफ ही है ये। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसका नाम कॉमन रूट क्यों है, लीनियर इक्वेशन ही रख देना। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, तीसरा क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0। 3 इक्वेशंस हैं। अब अगर इन तीनों को मैं अब कॉमन पॉजिटिव रूट के टर्म्स में लिखूं तो एक रूट तो कॉमन लेना है मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0, पहला तो मैं यही लिख दूंगी, दूसरा क्या लिखूंगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 0, तीसरा क्या मैं लिख दूंगी, आपका अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू क्या है, a प्लस बी इंटू अल्फा प्लस 36 इक्वल टू 0। क्या करेंगे ना, इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, इसको दे दूंगी मैं 1, इसको दे देती हूँ 2, इसको दे देते हैं 3। तो मेरा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 में कर देती हूँ, तीनों को ऐड नहीं करना ना, दो को ऐड करके एक को माइनस कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 27 और नीचे से क्या बचेगा, माइनस 36 इक्वल टू 0। बाकी तो कुछ बचेगा नहीं आपके पास। यस मैम। यस अब इसको आगे जरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर 36 में 27 जाएगा तो कितना आएगा भाई, जरा प्लस माइनस बता दो। 9। हाँ 9। अल्फा इज इक्वल टू मेरा प्लस माइनस 3 हो गया, सो अल्फा इज इक्वल टू 3 कॉमा अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3। दो वैल्यूज मिले मुझे। क्वेश्चन ने मुझे बोला था कि तुम पॉजिटिव कॉमन रूट ही रखना, तो जब क्वेश्चन ने बोला था तो आपका क्या है ये, इट हैज टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये हो गया, और इसको हम कर देंगे क्या, इग्नोर। बट अभी भी अभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है, हमें फाइनल आंसर क्या करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू पुट करके निकालनी पड़ेगी। यस मैम। ये तो आपने कहीं पे भी देखा भी नहीं। यूज अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1
सो 9 प्लस 3a प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये 9 भी a के जैसे ही लग रहा है। सो ये कितना होगा, a कितना होगा आपका, ये 21 अपॉन मतलब -7 हो जाएगा ये। -7. फिर क्या करोगे आप, यूज अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। 9 प्लस 3b प्लस 15 इक्वल टू 0। तो b कितना निकलेगा यहाँ से, b निकलेगा -8। -8. आपने पॉजिटिव कॉमन रूट को रख के नेगेटिव आंसर निकाल दिया। वाह वाह, क्या आंसर निकला है, a कॉमा b इज इक्वल टू -7 कॉमा -8। ऐसा ऑप्शन में मैंने कहीं देखा था, Yes, ma'am. ये वाला। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाती तो क्या आप लोग कर लेते खुद से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो नहीं करवाती हूँ, बाकी कर लो। No, ma'am. No, Yes, ma'am. ma'am. अब भी पूछूंगी आपसे, चलो खुद से कर लेते ना। अब चलो बताओ मुझे, आप ही करोगी सॉल्व, मैं बस No, ma'am. नो मैम नहीं, यस में नो में कैसे बदले, सब यस में रहो अभी। चलो चलो सब यस में। अब Yes, बताओ, ma'am. इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास, दूसरे वाले की क्राइटेरिया क्या है, b इज नॉट इक्वल टू c। हमें भी कौन सा b c के इक्वल लेना है। हैव अ कॉमन रूट, देन प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इसको कर लोगे, बताओ मुझे कैसे करना है। कर कुछ तो आइडिया दो, मतलब क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा एक फैंसी वर्ड ऐड हो गया, प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब जो रूट उसके अनकॉमन है, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है, वो ही उसके रूट है थर्ड वाले इक्वेशन के, कैसे होगा सॉल्व। मैं भी बैठ जाती हूँ, आप लोग भी बैठ जाओ, तो क्लास कैसे कंप्लीट हो। कुछ भी बताइए ना, कुछ 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 ना कुछ बताइए। मैम पहले कॉमन रूट निकालेंगे. हाँ, पहले कॉमन रूट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे उनको। चलो देखते हैं, कम से कम किसने तो जवाब दिया, फिर पता नहीं क्या करेंगे ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, अल्फा बीटा और अल्फा गामा, इन दो चीजों को अगर मैं ले लूं तो मेरा बीटा और गामा मेरे क्या हो जाएंगे, अनकॉमन रूट हो जाएंगे, जो कि कॉमन नहीं ma'am. है, और ये तो कॉमन है ही। सो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होता है, -b। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c। दिस इज फ्रॉम द फॉर्मूला दैट इज -b अपॉन a एंड c अपॉन a। कोई भी बच्चा भूल जाए तो याद कर ले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू -c एंड अल्फा गामा इज इक्वल टू b। देन मैं इक्वेशंस को क्या करती हूँ, इक्वेट कर देती हूँ, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। अगर आप इसको इक्वेट करते हो, यानी कि आप क्या करो, माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, बी माइनस सी अल्फा प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0, ये तो मिल जाएगा। इसको भी मैं जब सॉल्व करने जाऊंगी तो b माइनस सी इंटू अल्फा इज इक्वल टू b माइनस सी मैं लिख सकती हूँ। c माइनस b था तो ये b माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। सो अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ पे, b माइनस सी अपॉन b माइनस सी विच इज इक्वल टू 1, है ना। Yes, अल्फा ma'am. आपको 1 मिल गया, ठीक है। मेरा थोड़ा एसेंट चेंज हो गया है हिंदी का, बार बार है ना वाला आ जा रहा है, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। Yes, ma'am. मैं चाह के भी पहाड़ी वाली हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, मेरा बहुत मन है बोलने का, बट मैं सुन के ही काम चला लेती हूँ आप लोगों से। सिखा देंगे. नहीं सिखा पाओगे, उतना टाइम नहीं होता है। अल्फा इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फा बीटा कितना था मेरा, अल्फा बीटा था आपका c कॉमा, आपका अल्फा कितना है 1 है,
सो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगर आपका अल्फा गामा क्या था, बी था, कॉमा अगेन अल्फा आपका 1 है, दिस इंप्लाइज गामा इज इक्वल टू मेरा बी हो जाएगा। सो मेरा मेन इक्वेशन क्या था, एक और मेन इक्वेशन था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी। सो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, मैं वैल्यूज पुट अप कर रही हूँ, एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये मेरा किस वाले इक्वेशन से आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। सो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1, दिस इज अ रूट ऑफ, किसका रूट बन गया अब ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सो बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। समझे आप लोग हमने क्या किया और क्यों किया? तो बात तो यही आती है कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, मगर क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, एक बार और इसको रिवीजन देखते हैं इसका। क्या किया हमने, दो अनकॉमन रूट्स थे हमारे पास बीटा एंड गामा, एंड पता था कि अल्फा तो आपका कॉमन रूट ही होगा। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट किया अल्फा के टर्म्स में एंड दोनों को इक्वेट किया, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस गामा और अल्फा गामा, ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने पहले निकाल के रख दिया, ताकि जब अल्फा की वैल्यू आएगी तो आप वहां से इजीली क्या निकाल सकते हो, जो दो रूट्स आपको चाहिए वो दो रूट्स आप निकाल सकते हो। तो जब अल्फा Yes, की ma'am. वैल्यू 1 आई आपके पास, तो आपने क्या किया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी जो आपके पास था ऑलरेडी, एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 वैल्यू आपने पुट किया और बीटा निकाल दिया फटाफट से। यहाँ पे भी आपने गामा निकाल दिया, बीटा गामा जब आपके पास निकल गया तो आपने थर्ड वाले इक्वेशन का सहारा लिया, बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी। वहां पे आपने अल्फा की वैल्यू 1 पुट की, तो 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सो बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। तो जो ये अनकॉमन रूट्स की बात कर रहा था वो भी आपको मिल गया एंड कॉमन रूट भी मिल गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, किसी को कोई डाउट दुविधा हो तो मुझसे बताए, वरना आगे बढ़ा जाए। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, कह रहे आगे बढ़ जाओ मैम, बस हो गया, अब इस क्वेश्चन में और नहीं समय देना है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 7 चलो। एक्चुअली में पता है, बीइंग अ मैथ्स टीचर मुझे थोड़ा स्लो ही जाना है, और मैं स्लो जा रही हूँ, इससे स्लो तो सो ही जाएंगे, तो क्लास छोटे सब चले जाएंगे, इतना स्लो काफी है, एकदम से फास्ट नहीं जा सकते। इफ Q1 एंड Q2, Q1 का इक्वेशन मैं नहीं पढ़ रही, Q2 का मैं नहीं पढ़ रही, आप लोग पढ़ो इक्वेशन। बोथ आर फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ k कैन बी, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला लेकर आना है कंसेप्ट। यस मैम। Q1x equal to x square plus k minus 29 into x, and Q2x is equal to 2x square plus 2k minus 43 into x plus k minus k। देखिए, जब भी यहाँ पे क्यूबिक की बात आई तो p of x मेरा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। क्यूबिक बोले तो यही तो मैं लूंगी, और इसका पेयरअप कैसे होता है मेरा, अल्फा कॉमा बीटा, बीटा कॉमा गामा एंड गामा कॉमा अल्फा, यही तो होता है क्यूबिक में आपका। अगर मैं p ऑफ x लिखूं, मैं लिख सकती हूँ आपका a इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, अपॉन में मैं क्या लिखूंगी, क्यूबिक है तो ये x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि गामा क्यों नहीं लिखा, खाली अल्फा बीटा क्यों लिखा, तो आप गामा भी लिख सकते हो, या तो अल्फा x माइनस गामा भी लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, बट मैंने अल्फा के बाद कंटिन्यू
बीटा ले लिया। नेक्स्ट में देखते हैं मेन इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं। p ऑफ x तो आपके पास आ ही चुका है। सो इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए x स्क्वायर प्लस k माइनस 29 इंटू एक्स माइनस के इक्वल टू 0, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस 29 इंटू अल्फा, सॉरी ये माइनस होगा ना, माइनस के इक्वल टू 0। एंड सेकेंड वाला इक्वेशन मेरा क्या था? 2x स्क्वायर प्लस में 2k माइनस 43 इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू अल्फा प्लस के इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन में कैसे बना? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस में क्या कर देंगे आप लोग? मुझे थर्ड इक्वेशन बनाना है तो मैं क्या कर दूंगी? 58 माइनस 43 कितना होता है? 15 29 टूजा कितना होता है? 58. 58 ओके ठीक है। 58 माइनस 43 आपने कितना बोला? 15 बोला। 15 Yes, ma'am. आप क्या करोगे? ये जो इक्वेशन है ना आपके पास, ये 1 दे दो, ये 2 दे दो, ये 3 दे दो, ये 4 दे दो। इक्वेशन नंबर 2 को आप 2 से इक्वेट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 के माइनस आपका कितना हो जाएगा? ये 58 इंटू अल्फा माइनस 2 के इक्वल टू 0। यस मैम। इन दोनों को आप क्या कर लो? आप माइनस कर लो, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा भाई? 15 अल्फा प्लस 3k, मैंने पहले ही 15 निकलवा दिया था आपसे, इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे मिल गया। आगे जगह है तो आगे करते हैं सॉल्व इसको। 15 अल्फा प्लस 3k इक्वल टू 0। अब जब मुझे स्लाइड चाहिए तो ये मुझे स्लाइड नहीं दे रहा है कि मैं से स्लाइड लेती। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा कितना होगा? 3 5 15 माइनस के अपॉन 5 आपको मिल जाएगा अल्फा। ओके, ये अगर इतना मिलेगा तो के स्क्वायर अपॉन 25 माइनस के अपॉन 5 इंटू के माइनस 29 माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। सो के इंटू के माइनस 5 and k minus 29 minus 25 which is equal to 0। k कितना मिलेगा आपको यहां से? k कुछ मिलेगा आपको? k माइनस 5k Yes, ma'am. प्लस 29 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5। ओके, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, माइनस 4k प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा? 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। सो k मुझे कितना मिल गया बच्चों? k इज इक्वल टू 30। k आपको यहाँ से ना 30 ही मिलेगा। आप इसको एक बार सॉल्व करना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये 0 एंड ये कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। तो क्या 30 आपके आंसर में कहीं पे दिया है? अगर 30 दिया है तो 30 इज द करेक्ट आंसर। Yes, ma'am. D option. Yes, right. ma'am. यस Ma'am, मैम। D option. ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये वैसे आसान क्वेश्चन है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन
x square plus ax plus b is equal to 0 is also a root of x square plus mx plus n equal to 0. Show that its other root is a root of this. ठीक है. x square plus ax plus b equal to 0. Okay. So आपको वन रूट कॉमन लेना है. मतलब अल्फा कॉमा बीटा अगर मैं लेती हूँ एंड अल्फा कॉमा गामा, तो इसमें मेरे क्या आ जाएंगे, वन रूट तो कॉमन आ जाएंगे, दैट इज योर अल्फा. नेक्स्ट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है वो 2a माइनस एम नो एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0. मैं इस इक्वेशन को देखने लगी थी और मैं ढूंढ रही थी कि सेकेंड इक्वेशन कहाँ गया मेरा, इधर छुपा हुआ है. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरा यहाँ माइनस ए होगा. तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस ए. अब और कोई चारा तो है नहीं ना मेरे पास, अल्फा की वैल्यू तो चाहिए मुझे. मैंने क्या निकाली, बीटा माइनस ए निकाली. सो माइनस बीटा माइनस ए द होल का स्क्वायर प्लस एम इंटू माइनस बीटा माइनस ए प्लस एन इक्वल टू 0. मैंने वैल्यू पुट अप कर ली. फिर मैं क्या लिखूंगी, बीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a बीटा माइनस एम बीटा माइनस एम इंटू ए प्लस एन इक्वल टू 0. कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दिया है. बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ से अब मैं रीअरेंज अगर करूं तो ये होगा मेरा 2a माइनस एम इंटू बीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इक्वल टू 0. ये वाला इक्वेशन कहीं देखा है आपने, लास्ट का इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 2 कहीं पे देखा देखा सा लग रहा है? कहीं तो देखा है. ये थर्ड वाला ही तो हमें लाना था. शो डैट, जहाँ Yes, पे ma'am. शो डैट बोल दिया मतलब प्रूव Yes, डैट yes, हो गया ma'am. इस तरह का. तो शो डैट इट्स अदर रूट इज अ रूट ऑफ दिस. तो ये जो अदर रूट था आपका वो क्या हो गया, Yes, इसी ma'am. का रूट हो गया. यस, ठीक है. यस मैम. ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया. अब जरा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में. अगला कोई क्वेश्चन तो था ना हमारे पास. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. आज हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना. यस मैम. इसको तो मेरे को सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा, बट मैंने लिखा है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा. आप लोग तो करोगे नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी है, सिंप्लीफिकेशन है इसमें. देखो, लेट p कॉमा q where p is greater than q be the roots of the quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0 where c is greater than 0. c भी greater than 0 है और p q से बड़ा है. c 0 से बड़ा है, p q से बड़ा है. देन आपका ये जो इक्वेशन है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 11pq इक्वल टू 0. देन व्हाट इज p माइनस q इक्वल टू, p माइनस q इक्वल टू क्या होगा? चलिए, सम ऑफ रूट्स आपका क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होगा. ठीक है, ये तो इतना हो जाएगा. साइड में बहुत जगह है, इसको यूटिलाइज करते हैं हम लोग. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी एंड पी क्यू इज इक्वल टू सी. तो अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है, आप अगर इसको सॉल्व करते हो और इसको 2 डाल दो, p प्लस क्यू द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर. जब मेरे पास कुछ नहीं है सॉल्व करने को, तो मेरे पास एक चीज हमेशा होती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल टू b का स्क्वायर. Yes, ma'am. p स्क्वायर यस मैम. नहीं होगा, हाँ ऊपर प्लस 2p क्यों नहीं होगा?
ओके सॉरी, ये a प्लस बी का है ना, A plus B का whole square हाँ हाँ हाँ, मैंने फॉर्मूला ही बदल दिया। ठीक है, अच्छा कि आपने बता दिया प्लस होगा, ठीक है। पी क्यू, अब पी क्यू को मैंने देखो सी लिया था, तो मैंने क्या किया, सी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे सी की यहाँ पे खास जरूरत है। तो चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 2c। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 ले लो। 1, 2 और 3 इक्वेशंस आपको मिल गए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, टेकिंग इक्वेशन 3 माइनस, अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगी। 3 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो क्या मेरे को कोई फायदा भी होने वाला है? मेरे को तो यहाँ पे 11 की जरूरत है, देखो मेरे को साफ साफ नंबर दिख रहा है, क्या 11। मतलब कि 11 इंटू 2 में कर दूं तो शायद मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो Yes, 11 ma'am. इंटू 2 करके देखते हैं, मुझे भी नहीं पता प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, दोनों के लिए तैयार रहते हैं। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 11 पी क्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 11c इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस को आपने आमने सामने लिख दिया। बी स्क्वायर यहाँ से कितना निकलेगा, बी स्क्वायर निकालना है, देखो तो कितना निकाल सकती हूँ मैं यहाँ से, माइनस, हाँ प्लस 2c माइनस 11c माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 11 pq। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 11 पी क्यू को हम लोग कुछ ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्या बोलो तो 0, ये तो पूरा 0 हो गया। Yes, ma'am. जब ये 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, मेरे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13c हो जाएगा। Yes, ma'am. हम लोग बैठ के इतना सोच रहे थे, वही मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसकी कोई तो वैल्यू दी होगी। इक्वेशन नंबर 4 हो गया आपका। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, p माइनस क्यू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ये माइनस वाले का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। सो पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप 1 और 2 से वैल्यू पुट करते हो तो p माइनस क्यू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 2c विच इज इक्वल टू आपका होगा ये बी स्क्वायर माइनस 4c। तो p माइनस क्यू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13c माइनस 4c। ओके, p माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 4 तो यहाँ पे लिख दो, इसको 9c हो जाएगा। सो p माइनस क्यू आपका होगा 3 रूट ओवर c, नहीं हो जाएगा 3 रूट ओवर c p माइनस क्यू, Yes, ma'am. हो जाएगा। आराम से हो जाएगा, इससे ज्यादा तो इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। हो गया वैल्यू 3 रूट ओवर सी इज द आंसर। और भी क्वेश्चन है क्या भाई, आज 9 क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन नहीं है, 9 क्वेश्चन लिए थे मैंने। Yes, चलो ma'am. आज का टारगेट पूरा हो गया मेरा। Yes, ma'am. कंक्लूजन Yes, ये, ma'am. कॉमन रूट्स along with questions studied। होमवर्क में भी मैंने कुछ दिया है क्या आपको, करते तो हो नहीं होमवर्क, फिर भी मैंने दिया है, देखो इसको No, तुम ma'am. करना। अब ये आपके देखा जाए तो 11th स्टैंडर्ड का है भी नहीं है, ये 10th स्टैंडर्ड का ही होमवर्क है, मगर 11th में आता है तो मैंने दे दिया। इसको जरूर करना आप लोग, मैं नहीं कराऊंगी, इसको पहले बता देती हूँ। और क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट, तो देख लेना एक बार आप लोग। Yes, ma'am. एंड लास्ट में थैंक यू अवंती फेलोज को अपना टाइम देने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, देन पीडीएफ चला जाएगा, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना आप लोग। Yes, ma'am. Bye, ma'am. ओके,
सुजल मेरे Bye, दोस्त बाय। ओके ओके सुजल आपको बाय बोल रहे हैं, उनको बाय। बाय एवरीवन बाय। खाली सुजल आपके दोस्त Yes. है? Bye, ma'am. जय श्री राम Bye, बाय ma'am. everyone, बाय 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 मैम। बाय।